जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वेदांता का डिमर्जर जब से हुआ है, जब से 5 कंपनियां हो गई हैं, 4 की लिस्टिंग हो चुकी है टोटल, तब से यही सवाल है कि कौन सी कंपनी बेहतर है, कौन सी कंपनी जो है वो खराब है। देखिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कंपनी जो है वो अच्छी या बुरी रह सकती है। लेकिन अब आ रहा है इन चारों कंपनियों का या पांचों कंपनियों का, कह लीजिए कि बिजनेस अपडेट Q3 Q1 का। अब इसमें कई सारी कंपनियों का बिजनेस अपडेट तो बहुत पॉजिटिव आया है, कुछ कंपनियों का बिजनेस अपडेट बहुत निगेटिव आया है। इसके वजह से इन कंपनियों में 5 लेके 10% तक की गिरावट भी देखने के लिए मिल रही है। सबसे ज़्यादा गिरावट आई है वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयर में। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कारण है जो मैं आपको बताया था। 39 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शेयर चला गया है। कब से? 3 तारीख को शाम को इसका अपडेट आया था, 3 जुलाई को, लेकिन एक्टिव होगा 6 जुलाई 2026 से। आज से ये एक्टिव है, सुबह से ही, और इसकी मैं वीडियो अपने दूसरे चैनल पे बनाया हूँ। तो केवल अगर आपको वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील, इन 2 शेयर की केवल वीडियो आपको देखनी है टाइम टू टाइम, या प्रतिदिन कह लीजिए 1-2 दिन के गैप पे, तो आप मेरा दूसरा वाला चैनल यहीं पे होम पेज पे जाएंगे तो ये एक एसएससी स्टॉक मार्केट करके जो है चैनल मिलेगा। एस और ए और उसके बाद स्टॉक मार्केट सर्च कर लीजिएगा मेरा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होम पेज पे उसको लिंक किया हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन सबका एक ही साथ अपडेट चाहिए तो फिर इस चैनल पे ही आप रहिएगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म की लिस्ट में शामिल हुआ था या एसएम की लिस्ट में, इसके वजह से इसमें आज गिरावट की संभावना पहले से ही थी और गिरा भी है। और उसके बाद बकवास आ गया है इसका जो है बिजनेस अपडेट। जी हाँ, सभी तरह का जो भी इसका बिजनेस है ऑयल एंड गैस वाला, उन सब में अगर आप लोग देखोगे तो आज गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है। समझ रहे हो? सारा आप Q1 से Q1 की तुलना कर लीजिए, मतलब Q1 2026 से Q1 2027 की हर एक लाइन आपको यहाँ से ये घटा हुआ ही दिखेगा। मतलब ये वाला लाइन पिछले वाले क्वार्टर साल के जो है Q1 का है, और ये इस साल के Q1 का है। हर एक नंबर आपको घटता हुआ देखने के लिए मिलेगा, क्लियर आप लोग देख सकते हो। तो इसके वजह से आज, और ये देखिए चेंज, देखिए कितना सब कुछ निगेटिव है, साल दर साल बेसिस पे भी और Q1Q बेसिस पे भी, ठीक है ना। Q1Q तुलना करेंगे तो ये कर लीजिए, और साल दर साल हर, मतलब एक नंबर पॉजिटिव नहीं आया है। बस इतना समझिए कि एक नंबर, इतने सारे जो है राजस्थान में, कावा में, कहाँ कहाँ पे सब मतलब जहाँ जहाँ पे भी बिजनेस इनका है, सारा इन्होंने अपडेट दिया है, लेकिन मतलब एक डाटा नहीं यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। बस इतना समझिए कि एक चीज़ जो है, चाहे Q1Q बेसिस पे या कोई पॉजिटिव हो, तो ये तो पिटाई का हकदार है। और बताया भी था आप लोगों को कि ये तो मुझे नहीं जमता है सबसे पहले। उसके बाद आते हैं आयरन एंड स्टील पे। ये शॉर्ट टर्म की लिस्ट में था, तभी आप लोगों को आगाह किया था कि इसमें दिक्कत हो सकती है। फिर उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म में डाल दिया गया है, तो अब तो और दिक्कत हो गया। मार्जिन वर्जिंग अब जो है और इसका बढ़ जाएगा। हालांकि भी मार्जिन यहाँ पे 25% ही लिख रहा है, लेकिन मार्जिन बढ़ जाएगा या बढ़ गया होगा। तो इस तरीके से इसका भी बिजनेस अपडेट आया, इसका मिला जुला है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो Q1Q बेसिस पे, सॉरी साल दर साल बेसिस पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी साल दर साल बेसिस पे, यहाँ पे साल दर साल बेसिस पे हॉट मेटल पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे निगेटिव हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ सेलेबल आयरन जो है स्टील आयरन एंड ओर का जो इसका है 4% की साल दर साल बेसिस पे बढ़ोतरी है, और Q1Q बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट है। तो इसका कुछ मिला जुला है। जैसे उड़ीसा का देखेंगे, बिजनेस इसका 60% से ग्रो कर रहा है, Q1Q बेसिस पे 68% से 78% से ग्रो कर रहा है। कुछ कर्नाटक वाला बिजनेस थोड़ा सा लौट रहा है, लेकिन फिर भी कुल मिला के ठीक ठाक देखने के लिए मिला, मिला जुला ही है, बहुत निगेटिव। तो वहीं बोला हूँ, आप लोगों को ग्रोथ चाहिए तो थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे दिक्कत देखने के लिए मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन आगे आने वाले समय में ये शेयर बढ़िया से तेजी भी दिखाएगा और बढ़िया से जो है गिरावट भी दिखाएगा, और इसने प्रूव भी किया। अब इसको छोड़ दीजिए, आते हैं अगर हम लोग वेदांता पावर पे। वेदांता पावर का भी 5% का यहाँ पे 6% की गिरावट देखने के लिए मिली है। सर्किल लिमिट 20% का है। वॉल्यूम सब में अच्छा खासा ट्रेड होता है, 5 करोड़ के आसपास। ये अभी एसएम लिस्ट में कहीं पे भी नहीं गया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा।
अब इसका भी बिजनेस अपडेट आया है। इसके बिजनेस अपडेट में भी देखेंगे तो मिला जुला टाइप का ही बिजनेस अपडेट है, हालांकि इसका बिजनेस अपडेट ठीक है। साल दर साल बेसिस पे 38% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, जो कि यहाँ पे कंपनी कह रही है। और YoY बेसिस पे भी यहाँ पे देखेंगे, हाँ YoY बेसिस पे 38% की स्ट्रॉन्ग क्वार्टर यहाँ पे कंपनी ने डिलीवर किया है। तो स्टेबल अगर बिजनेस चाहिए तो ये आप लोग देख सकते हो वेदांता पावर को भी, तो वेदांता पावर का भी स्टेबल है। हालांकि Q-on-Q बेसिस पे 6% की इसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हुआ है आप लोग डिटेल में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो वेदांता पावर का ठीक है, लेकिन वही बात है कि शेयर में गिरावट आ रही है। फिर भी इसके भी वेदांता एल्युमिनियम का बढ़िया आया है। वेदांता एल्युमिनियम में 1.5% की तेजी भी है, और इसका बिजनेस अपडेट भी बहुत ठीक ठाक, मतलब कह लीजिए कि यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। 41% की ग्रोथ, वहीं पे Q-on-Q बेसिस साल दर साल बेसिस पे 5% की ग्रोथ Q-on-Q बेसिस पे एल्युमिनियम प्रोडक्ट में यहाँ पे टोटल एल्युमिनियम प्रोडक्ट में देखेंगे, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में देखेंगे ग्रोथ है। हर एक तरह से देखेंगे तो लगभग इसका जो है मतलब बिजनेस अपडेट जो है वो बढ़िया आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। तो इसके वजह से एल्युमिनियम के शेयर में तेजी भी है, हालांकि बहुत थोड़ा सा गिरा भी था, मतलब 1-2 दिन में। तो फिर अब जो है मेटल में तेजी आ रही है, तो इसकी वजह से इसमें भी थोड़ी सी तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। मेन आता है वेदांता। वेदांता भी ½ % आज ऊपर है। वहीं पे देखेंगे तो 282 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और इसका भी बिजनेस अपडेट आया है। इसका भी बिजनेस अपडेट मिला जुला ही है, ठीक ठाक है, वैसे बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है, नहीं तो इसकी भी पिटाई होती है। हालांकि ऊपर से इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। कुछ चीज़ें इसका भी मतलब पॉजिटिव है, कुछ चीज़ें निगेटिव यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। वहीं पे मेटल की बात करेंगे तो 1% की ग्रोथ है साल दर साल बेसिस पे। Q-on-Q बेसिस पे गिरावट है। ये सेलेबल मेटल की बात करेंगे 4% की ग्रोथ है, Q-on-Q बेसिस पे 8% की गिरावट है। सिल्वर में भी देखेंगे तो 0 ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है साल दर साल बेसिस पे, और Q-on-Q बेसिस पे गिरावट है। विंड पावर में भी देखेंगे 1% की गिरावट है, लेकिन साल दर साल बेसिस पे 138% की यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। जिंक इंटरनेशनल में भी देखेंगे तो साल दर साल बेसिस पे गिरावट है, Q-on-Q बेसिस पे भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। फिर फैक्टोकोर कुछ करके है, इसमें भी देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ है देखने के लिए मिल रही है। कॉपर में भी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, Q-on-Q बेसिस पे गिरावट है। कॉपर इंटरनेशनल में भी गिरावट है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई सारे के बिजनेस है, उसको आप लोग आराम से देख सकते हो, कर सकते हो। तो इसकी वजह से तो वही बात है कि वेदांता तो रख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको और स्टेबल चाहिए तो वेदांता एल्युमिनियम रख सकते हो, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील। सबसे ज़्यादा वेदांता ऑयल एंड गैस ही यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे अपडेट देता रहूँगा, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी कोई अन्य अपडेट आएगा तो बताऊँगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करिएगा।